स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाह रहा था। देखिए, हमने लास्ट मोमेंट पर, क्या मतलब है, लास्ट स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं 10th क्लास एग्जाम्स के लिए। ऑलरेडी essay 1 लिख चुके हैं और उसी तरह प्रैक्टिस पेपर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस पेपर 2 भी ख़त्म होने के करीब करीब है। इससे हमको एक चीज़ तो पता चली होगी सभी स्टूडेंट्स को कि हम किस हद तक इन एग्ज़ाम्स को पार कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट के थ्रू पूछ रहे हैं कि सर बोर्ड एग्जाम पेपर इजी रहेगा या हार्ड रहेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि FA1, SA1 और उसी तरह प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2, ये पेपर और बोर्ड एग्जाम के पेपर का बहुत सारा डिफरेंस होता है। बोर्ड एग्जाम का पेपर बहुत इजी होता है, ये पेपर्स थोड़े टफ होते हैं। ताकि ये पेपर इसलिए टफ बनाते हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस में कुछ अपीयर नहीं कर सके या कुछ नहीं लिख सके, तो उसके लिए और कोशिश करें, इसलिए थोड़ा टफेस्ट पेपर बनाते हैं। चलिए, मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूं। अभी तक कोई भी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई नहीं स्टार्ट किए हैं तो कुछ और टाइम वो लोगों के पास बचा हुआ है कि वो लोग जिन चीज़ों को छोड़ चुके हैं, कोई भी सब्जेक्ट में वो लोगों को कुछ कमी महसूस होती है, उसको रिकवर करने के लिए थोड़ा और टाइम आपके पास बचा हुआ है। क्योंकि अभी ये क्रूशियल वक्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। ये टाइम ऐसा टाइम है कि ना ही आप स्कूल पे डिपेंड हो सकते हो, ना ही टीचर पे डिपेंड हो सकते हो, ना ही किसी और पे डिपेंड रह सकते हो। डिपेंड आपको रहना पड़ेगा, सिर्फ अपने आप पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा आपको। क्योंकि इन एग्जाम्स को अच्छे मार्क्स लाने से या आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाने से कोई अगर आपको कोई रोक सकता है तो खुद अपने आप को आप ही रोक सकते हो। आपके अलावा दूसरे इसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। क्योंकि हम पहले तो ऐसा हो रहा था कि पेंडेमिक फिर फैल रहा है, एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, चलो फिर पास कर दिया जाएगा, इस तरह के बहुत सारे अफवाहें आ रहे थे। लेकिन मेरे चैनल पे मैंने एक ही बात आपसे बार बार कही है, पिछले सभी वीडियोस देख सकते हैं जाकर, कि मैंने पहले से एक ही बात कहा है कि इस बार एग्जाम्स 100% कंडक्ट किए जाएंगे। क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ने फाइनली इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स वालों को पास करते वक्त ही कह दिए थे कि लास्ट बार है, इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को पास नहीं किया जाएगा। जब भी मैंने कहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि पढ़ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि कुछ पढ़े हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। तो जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, मेरा रिक्वेस्ट है, मैं आपको समझा रहा हूँ रिक्वेस्ट के थ्रू, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि वक्त ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा टाइम मिल सके। बाद में ऐसा ना हो कि हम सेंटर पे डिपेंड रहे या इन्विजिलेटर पे डिपेंड रहे या हम सब्जेक्ट के जो फ्रेंड्स हैं उन पर डिपेंड रहे या स्कूल पे डिपेंड रहे। ये नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आप पर आपको डिपेंड रहना चाहिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद मैं अदा करता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिसने भी मुझ पर ट्रस्ट किया है, जिसने भी मुझको एंकरेज किया है, नए नए आइडियाज आपके कमेंट के थ्रू मुझको दिए हैं आपने। क्योंकि कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता था कि मैं क्या अपलोड करूं, तो आप लोगों ने मुझे बहुत ही नए नए आइडियाज अपने कमेंट के थ्रू दिए हैं। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं और आप सभी ने मुझको मोटिवेट किया है। 2 इयर्स होते हैं, मई 30 आ गया तो 2 इयर्स में कभी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। कभी दिन में 3, 4, 5 भी होते थे, कभी दिन में 2 होते थे, एटलीस्ट 1 भी वीडियो अपलोड करता था। क्योंकि मैंने इस चैनल पे अपनी कंसिस्टेंसी जारी रखा है।
कोई भी ऐसा दिन, चाहे मेरी तबीयत भी ख़राब थी, हेल्थ ख़राब था, मैंने कहीं पर गया था, फंक्शंस में गया था, स्कूल्स में एग्ज़ाम्स थे, बहुत सारे मुझको पर्सनल काम थे, फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड करके ही गया है। कभी भी कोई भी ऐसा दिन नहीं गया कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। मैंने अपनी कंसिस्टेंसी इस चैनल पर जारी रखा है। आपको हर मेथड से मैथमेटिक्स और इजी से वे में तेलुगु समझाने की कोशिश किया है ताकि आप लोग आसानी से समझें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तेलुगु में प्रॉब्लम होता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो तेलुगु बिल्कुल नहीं जानते थे। मेरे चैनल को देखकर वो लोग धीरे धीरे तेलुगु जानना सीखे हैं और तेलुगु के लेसन्स उन लोगों को अच्छा समझ में आया है और कॉन्सेप्ट क्या है तेलुगु का अच्छा उन लोगों के जहन में बैठा है। उन लोगों ने मुझको कमेंट के भी मेरा हौसला हिम्मत अफजाई की है, वो लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैथमेटिक्स भी वैसे मैथमेटिक्स के आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे और बहुत सारे मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन तेलुगु का चैनल जो आपको सेकंड लैंग्वेज एक्सप्लेन करता है, मेरा ही कंप्लीट चैनल आपको मिलेगा। दूसरे चैनल्स मिलेंगे लेकिन आपको थोड़े थोड़े समझाते हुए आपको मिलेंगे। कंप्लीट 6 to 10 तक कंप्लीटली पोर्शन आपको अपडेटेड है, अपलोडेड है। 9th क्लास का एक लेसन बचा हुआ है सिर्फ, वही का पूरा अपलोडेड है विद आंसर्स विद ग्रामर के साथ। पहले से मैं एक ही बात आपसे कहता हूं, एक ही चीज पर मैं बिलीव करता हूं कि आपको रीडर पे ही आपको ग्रिप हासिल करना है। रीडर ही आपका इंस्ट्रूमेंट है, रीडर ही आपका वेपन है। अगर रीडर अच्छा फॉलो करेंगे, रीडर अच्छा समझेंगे, तभी आप आंसर्स लिख पाएंगे। क्योंकि हम रीडर से लेसन नहीं समझे या रीडर हमको समझ में नहीं आई तो हम मॉडल पेपर याद करें, गाइड में से याद करें, सभी थोड़ी देर के लिए हमको आंसर्स याद रहते हैं, लेकिन बाद में सभी हम भूल जाते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग से मैं कहता हूं, जितने भी मेरे तेलुगु के लेसन्स उठाकर देखिए आप, रीडर के पीछे का वोकैबुलरी, पीछे का ग्रामर मैंने कराया है। मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था कि आपका जो पेपर बनता है, जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आपका प्रिपेयर करते हैं, वो रीडर से प्रिपेयर करते हैं, ना ही क्वेश्चन बैंक, नहीं और दूसरे गाइड से या दूसरे मॉडल पेपर से। क्योंकि आप हर सीरीज का मॉडल पेपर लेंगे, हर सीरीज के मॉडल पेपर में अलग ग्रामर होगा, अलग आंसर्स होंगे, फिर बोर्ड वाले कौन से आंसर्स प्रिपेयर करेंगे, तो इसलिए रीडर से प्रिपेयर करते हैं। स्टार्टिंग से मैं आपको इस चीज का बिलीव दिला रहा हूं कि रीडर से ही पढ़िए, रीडर से ही आप सीखिए, आंसर्स भी रीडर से ही पढ़िए। इसलिए मैंने रीडर के बाद आपको कभी अधूरा नहीं छोड़ा है। रीडर का तेलुगु लेसन एक्सप्लेन करने के बाद साथ ही मैंने आंसर्स भी अपलोड किया है कॉन्सेप्ट वाइज लिखकर, ना ही किसी और की कॉपी करके, ना ही किसी और से लेकर, बिल्कुल मैं बनाकर आपके लिए अपलोड किया है। रिसेंटली SA1, SA2 और उसी तरह प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2 के लिए भी तेलुगु में आंसर्स मैंने बनाकर आपको अपलोड किया है, ताकि आपको एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट वाइज लिखकर अच्छे मार्क्स मिले। मेरा इंटेंशन यही है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर कितने पैसे आए यूट्यूब से, कितने पैसे आए? अभी तक कोई भी पैसा नहीं आया है। आएगा तो आपकी दुआ से आएगा, आपकी प्रार्थना से आएगा, आप ही की वजह से आएगा। आपको शेयर करूंगा, वो पैसे आना या नहीं आना वो सेकेंडरी है, प्राइमरी और मेरे प्राइमरी फर्स्ट आप ही हो। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूं। आपको जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी आप ही हो। आपकी वजह से ही मुझे और वीडियोस बनाने का मन करता है। मैं सोचता हूं कि किस तरीके के वीडियोस बनाऊं, मेरे स्टूडेंट को किस तरीके के वीडियोस बनाएंगे तो समझ में आएंगे। इसलिए तेलुगु में भी रिसर्च करते रहता हूं कि हाँ ये अपलोड करूंगा तो मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आएगा, इस तरीके का आंसर अपलोड करूंगा तो मुझको समझ में आएगा। तो इस तरीके के करता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट भी करके पूछ रहे हैं, मुझे खुशी होती है कि सर आपने आंसर शॉर्ट लिखा है, क्या 8 मार्क्स इसके मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना है। वो क्वेश्चन के अंदर का पूरा सारांश अगर एक आंसर में आप लिखते हैं
तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक बड़ा आंसर लिख रहे, जो चाहे भर दे रहे, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वो लिखने से बेहतर हमको मार्क्स मिले, उससे कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए आंसर्स हम लिखते हैं। मैं इसीलिए उसी तरीके के आपको आंसर्स बनाने की कोशिश किया हूँ। प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, इसकी वजह आप ही हो। कभी मैंने सब्सक्राइबर्स को नहीं देखा है, ना ही मैं कभी व्यूज आने को देखा है। बस मैं अपने काम पर फोकस करते रहा, अपने काम को मैं आगे बढ़ता ही रहा। मेरे काम से मैं काम से अभी भी उसी तरह करता हूँ, चाहे व्यूज आओ या मत आओ, चाहे आप सब्सक्राइब करे ना करे, जो इंटरेस्ट होगा, जिसको मन करेगा वो जरूर करेगा, जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा वो देख कर लीव कर देगा। इसके अंदर कोई जोर या जबरदस्ती हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपनी कंसिस्टेंसी मैं जारी रखा हूँ, एक अपना जॉब समझकर। यही मेरा जॉब है, यही मेरा पेशा है, और इसको मैं कंप्लीट करना है, रोजाना इस जॉब को अटेंड करना है कहकर मैंने आपके लिए सारे वीडियोस अपलोड किया है। संडे भी वीडियो अपलोड किया है। 2 इयर्स के अंदर नियरली 1400 वीडियोस मैंने अपलोड किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। 1400 वीडियोस, 10 वीडियोस 20 वीडियोस अपलोड करने हम सोचने लगते हैं कि क्या अपलोड करूं, कैसा अपलोड करूं, किस तरह मटेरियल बनाऊं। लेकिन आपकी प्रार्थना की वजह से, आपकी इंस्पिरेशन की वजह से मैंने इतने वीडियोस बना पाया हूं। और अगर आपका प्यार इसी तरह मेरे साथ रहेगा तो इस वर्क को और मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। बहुत बार मैंने सोचा है, कई स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि व्यूज नहीं आ रहे कम, और उसी तरह लाइक नहीं आ रहे। मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं विदाउट सब्सक्राइब देख रहे हैं मेरे चैनल को। खैर कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करना नहीं करना उन लोगों पे डिपेंड है, और लाइक करना नहीं करना आप पर ही डिपेंड है। मैं आप लाइक मुझको नहीं चाहिए, ना ही आपका सब्सक्राइब चाहिए। बस मुझको चाहिए आपका फ्यूचर चाहिए, मुझको चाहिए आपका टाइम चाहिए, मुझको चाहिए आपका नॉलेज चाहिए, और मुझको चाहिए आपके गुड मार्क्स चाहिए। यही मुझको चाहिए, दूसरे आपसे किसी चीज़ की भी मुझको उम्मीद नहीं है। बस एक ही चीज़ की उम्मीद है कि मेरे इस चैनल को देखकर मेरे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स गेन करें। वेरी इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए कि ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाएंगे तो पास होंगे। ये स्ट्रेटजी अगर छोड़ेंगे आप, चलो एग्जाम्स होते रहेंगे, आएंगे एग्जाम्स, हमको क्या करना है, कोई तो भी बतला देगा, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं मेहनत करेंगे, ये स्ट्रेटजी एक दिन आपको ले डूबेगी। याद रखिए 100% है, 50% तो भी याद करने की कोशिश कीजिए, नहीं एटलीस्ट 40%, कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो 40% तो भी आप याद करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप पास हो जाए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे छोटे भाई, मेरी बहन, जो भी है, कम से कम कोशिश कीजिए। 13 ईयर से आप अपना वक्त 10th क्लास के लिए लगाया है, यहाँ पर कुछ ना हो। अगर पास नहीं होंगे, मैं नहीं चाहता कि ऐसा नहीं बोलना चाह रहा, सभी स्टूडेंट मेरे पास होना मेरा इंटेंशन भी नहीं है, पॉजिटिव वे में हूँ मैं। सभी स्टूडेंट पास भी होंगे जो मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जो मेहनत नहीं कर रहे हैं वो भी एटलीस्ट पास तो भी हो जाए। लेकिन जो मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो लोग ब्लाइंडली है, तो जाके आप क्या लिखेंगे। आपके माँ बाप के इंटेंशंस आप पर है, आपके भाई बहन के इंटेंशंस आपके ऊपर है, एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर है। सोचिए ये एक्सपेक्टेशन का क्या होगा। तो इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूले। आप सब्सक्राइब करें या नहीं करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चैनल को देखकर तेलुगु सीखिए। अभी मैं हॉलीडेज में क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, 30 डेज इन तेलुगु, 30 डेज इन मैथमेटिक्स। अपने छोटे भाई और बहन हैं या दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उन लोगों को भी दीजिए बिल्कुल बेसिक तेलुगु। जो बिल्कुल तेलुगु नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए तेलुगु क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। और जो मैथमेटिक्स ट्रबल होता है, प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उन लोगों के पास बेसिक नहीं होता, वो बेसिक के क्लासेस भी मैं हॉलीडेज में स्टार्ट करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ बातें आपको समझ में आए होंगे। लेकिन पढ़िए,
थोड़ा मेहनत कीजिए, मेरे लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए मेहनत कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए कि हमको पास होने के लिए क्या करना है। जब तक आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, जब तक आप स्ट्रांगली बिलीव नहीं करेंगे अपने आप पे, तब तक आपके लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सिर्फ समझा सकता हूँ, बोल सकता हूँ, उस पर आप प्रैक्टिकली करना या नहीं करना, उसको फॉलो करना नहीं करना, ये आप पर निर्भर है, आप पर ही डिपेंड है। मैंने तो लगातार अपनी कंसिस्टेंसी जारी रखा है, आप भी अपनी कंसिस्टेंसी जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट। आपका बहुत टाइम मैंने लिया है और कुछ इसके अंदर मिस्टेक्स हो तो आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, उम्मीद करता हूँ। सभी से हाथ जोड़कर मैं उम्मीद आपको कहता हूँ कि आप पढ़िए, अच्छा पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए और जो 13 इयर्स की आपकी मेहनत है वो यहाँ पर आप